मॉर्निंग स्टूडेंट्स साइकिलों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसकी 4-5 क्लास के अंदर पूरी जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट करवाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स उसको जाकर देख सकते हैं। और आज हमारा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा शुरू करने से पहले हम 3 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का कितना प्रकार बताया था। मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की बताई। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की, सिगमंड फ्राइड महोदय ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ और मास्लो ने 5 मूल प्रवृत्तियाँ बताई। स्टूडेंट्स तीनों ही क्वेश्चन मेन हैं क्योंकि ये तीनों ही आपके भी प्रेरणा के अंदर हैं, मोटिवेशन के अंदर। तो मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ, मास्लो ने 5 प्रकार की और सिगमंड फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई। स्टूडेंट्स अब हम प्रेरणा को आगे शुरू करते हैं। अभिप्रेरणा के 3 चरण या तत्व हैं या एलिमेंट हैं कि अभिप्रेरणा में आपको जो 3 चरण हैं वो कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा तब होगी जब मनुष्य को आवश्यकता होगी या चालक होगा या प्रोत्साहन या उद्दीपक मिलेगा। यानी 3 तत्व जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन या उद्दीपक। सबसे पहले आपका आवश्यकता आएगा, फिर आपका चालक आएगा और फिर आएगा प्रोत्साहन या उद्दीपक। तो स्टूडेंट्स अभिप्रेरणा के चरण के 3 तत्व हैं, तीनों में आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन या उद्दीपक। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किस किस के अंदर क्या है और क्या क्या हमने पढ़ना है। सबसे पहले है आवश्यकता। शारीरिक रूप से किसी चीज़ की कमी या अधिकता। शारीरिक रूप से किसी भी चीज़ की कमी होना या उसकी ज़्यादा होना, ये क्या है? आवश्यकता है। भोजन, पानी, काम आदि आवश्यकता का ही उदाहरण है। आवश्यकता हमें हमारी उस परिस्थिति का बोध कराती है जिसके द्वारा हम किसी प्रकार की अपेक्षित व्यवहारजन्य क्रिया करने को बाध्य होना पड़ता है। यानी अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसको पाने के लिए हम अभिप्रेरित होंगे क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य है उसी चीज़ को प्राप्त करना होता है। तो आवश्यकता होगी तो अभिप्रेरणा भी अपने आप होगी। स्टूडेंट्स सबसे पहला चरण जो है अभिप्रेरणा में वो क्या है? आवश्यकता है। शारीरिक रूप से किसी चीज़ की कमी होना या ज़्यादा होना भी क्या है? अधिकता है। भोजन, पान, काम, ये सारी क्या हैं? आवश्यकता के उदाहरण हैं। आवश्यकता हमें हमारी उस परिस्थिति का बोध कराती है जिसके द्वारा हम किसी प्रकार की अपेक्षित व्यवहारजन्य क्रिया करने को बाध्य होना पड़ता है। स्टूडेंट्स दूसरा है चालक, अंतर्नोद, ड्राइव या प्रनोद। चालक, अंतर्नोद, ड्राइव या प्रनोद। चालक व्यक्ति के शरीर की आंतरिक क्रिया दशा है। चालक व्यक्ति के शरीर की एक आंतरिक क्रिया दशा है जो विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए हमें प्रेरित करती है, जैसे भूख, प्यास, यौन आदि। यानी कि चालक व्यक्ति के शरीर की एक आंतरिक क्रिया दशा होती है जो विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए हमें प्रेरित करती है, जैसे भूख है, प्यास है, यौन आदि हैं। जैसे व्यक्ति को भूख लगती है, बेचैन हो जाता है, वह भोजन की इच्छा करता है। अतः यहाँ भूख चालक व भोजन क्या उसकी आवश्यकता है। भूख क्या बोलेंगे हम? चालक है, क्योंकि भूख को शांत करने के लिए ही वह प्रेरित होगा। उसको शांत करने के लिए भूख यहाँ पर किसका काम करेगी? चालक का। और भोजन क्या है? उसकी आवश्यकता है। तो दूसरा आपका चालक, अंतर्नोद, ड्राइव या प्रनोद, जिसको हम चालक बोलते हैं। चालक व्यक्ति के शरीर की एक आंतरिक क्रिया होती है, एक आंतरिक मनोदशा होती है जो विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए किसी भी आदमी को, बच्चे को प्रेरित करती है, जैसे भूख, प्यास और यौन है। जैसे व्यक्ति को भूख लगेगी तो बेचैन हो जाता है और अपनी भोजन की इच्छा करता है। तो भूख उसका चालक है और भोजन उसका क्या? स्टूडेंट से आवश्यकता है। भोजन क्या है? आवश्यकता है। नेक्स्ट तीसरा है प्रोत्साहन या उद्दीपक। जिस तत्व द्वारा चालक की संतुष्टि होती है उसे उद्दीपक या प्रोत्साहन कहते हैं। प्रोत्साहन या उद्दीपक तीसरा आपका जिस एलिमेंट के द्वारा, जिस चरण के द्वारा, जिस तत्व के द्वारा
चालक की संतुष्टि हो जाती है तो उसको प्रोत्साहन मिल जाता है, उद्दीपन मिल जाता है। जैसे भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपक क्या क्या है? प्रोत्साहन है। जिससे मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि होती है तो वही उसके लिए प्रोत्साहन या उद्दीपक है। जैसे भूखे चालक के लिए भोजन क्या है? उद्दीपक है। भोजन क्या स्टूडेंट्स? उद्दीपक या उसका प्रोत्साहन है। तो देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा आवश्यकता के बारे में, फिर पढ़ा चालक, अंतर्नोद, ड्राइव, प्रणोद, और तीसरा आपका प्रोत्साहन, उद्दीपक। तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता होगी या वो चीज़ आपके पास ज़्यादा होगी तो सही रूप से कोई कमी होगी, उसको पूरा करने के लिए आप जिसका प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगी? आपकी आवश्यकता कहलाएगी। आवश्यकता होगी तो आप उसको पाने के लिए कई तरह होगे। जैसे भोजन पाने के लिए तुम्हारी इच्छा होती है, तो यहाँ पर भूख किसका काम करती है? चालक का। भोजन किसका काम करता है? आवश्यकता का। और जो चीज़, जो तत्व तुम्हें चालक को संतुष्टि प्रदान करता है वही क्या कहलाता है? उद्दीपन या प्रोत्साहन। जैसे भूखे चालक के लिए जो भोजन मिल जाता है तो भोजन ही उसका प्रोत्साहन कहलाता है और भोजन ही उसका उद्दीपन कहलाता है। ये चक्कर भी क्वेश्चंस परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अभिप्रेरणा का चक्कर, जैसे हमने स्टार्ट की भी आवश्यकता, आवश्यकता के बाद फिर चालक, चालक के पास फिर अभिप्रेत व्यवहार होगा, फिर आपको प्रोत्साहन मिल जाएगा, जैसे आपको भोजन मिल गया था, और भोजन मिलने से आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से वो ऑर्डर में पूछता है कि इनमें से कौन सा चरण आपका सही है। तो आपको याद होना चाहिए कि पहले आवश्यकता आएगी, आवश्यकता के बाद मैंने आपको पढ़ाया ही है चालक होगा, चालक के बाद आपको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो बीच में इसमें एक तत्व और दे रखा है, अभिप्रेरित व्यवहार। आवश्यकता, चालक, व्यवहार कैसा होगा? अभिप्रेरित होगा, फिर आपको प्रोत्साहन मिल जाएगा, प्रोत्साहन मिलने से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम स्टडी करना चाह रहे हैं अभिप्रेरणा के प्रिंसिपल्स या सिद्धांत। सबसे पहले आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रेरणा का प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। यानी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा का प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। इसका प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया। यानी मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है विलियम मैकडूगल ने किया। इसके अनुसार मानव व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है और मैकडूगल द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई है। मैंने आपको भी शुरू होने से पहले बताया था कि मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार बताए हैं। इनके अनुसार मानव व्यवहार मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही संचालित होता है। यानी किसी व्यक्ति का व्यवहार जो है वह मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही संचालित किया जाता है मैकडूगल के अनुसार। इस सिद्धांत को अभिप्रेरणा का प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत माना गया है स्टूडेंट्स। फिर है मन का विश्लेषण का सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वियना के सिगमंड फ्रायड महोदय ने किया था। दूसरा आपका मन का विश्लेषण सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया वो वियना के सिगमंड फ्रायड ने किया था। फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया, एक जीवन और दूसरा मृत्यु। फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया, जीवन और मृत्यु। इनके अनुसार अचेतन मन ही दमित इच्छाओं का पुंज है। इनके अनुसार अचेतन मन ही दमित इच्छाओं का पुंज है। अचेतन मन ही मानव के व्यवहार का चालक है। ये फ्रायड का मानना था। स्टूडेंट्स, मन का विश्लेषण सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था वियना के सिगमंड फ्रायड ने। किसने? वियना के सिगमंड फ्रायड ने। फ्रायड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, जीवन और मृत्यु। इनके अनुसार, किसके अनुसार? फ्रायड महोदय के अनुसार अचेतन मन ही दमित इच्छाओं का पुंज माना गया है। अचेतन मन ही मानव के व्यवहार को चालक प्रदान करता है और ये किसका मानना है? फ्रायड महोदय का मानना है। यानी मन का विश्लेषण वियना के जो आपके प्रतिपादन थे सिगमंड फ्रायड जी उन्होंने दिया। 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, एक जीवन और दूसरा मृत्यु। इनके अनुसार
अचेतन मन ही दमित इच्छाओं का पुंज माना गया है। अचेतन मन ही मानव के व्यवहार को चालक प्रोत्साहन प्रभावित करता है। और तीसरा है आपके पास उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत कौन सा आपका प्रेरणा का? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसके प्रणेता थोर्नडाइक व अन्य व्यवहारवादी थे। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रणेता थोर्नडाइक महोदय व अन्य व्यवहारवादी थे। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का समस्त व्यवहार शरीर द्वारा उद्दीपक के फलस्वरूप होने वाली अनुक्रिया है। यानी कि इसके प्रणेता थोर्नडाइक व अन्य व्यवहारवादी थे। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का समस्त व्यवहार शरीर द्वारा उद्दीपक के फलस्वरूप होने वाली अनुक्रिया है। आत्म सिद्धि का सिद्धांत या आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। आत्म सिद्धि का सिद्धांत या आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत अब्राहिम मैस्लो ने 1954 में प्रतिपादित किया था। इसके प्रतिपादक अब्राहिम मैस्लो थे जिन्होंने 1954 में प्रतिपादित किया। और मैस्लो ने 5 प्रकार की मूल आवश्यकताएं बताई थी। यानी आत्म सिद्धि का सिद्धांत या आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत अब्राहिम मैस्लो ने दिया 1954 में। इसके प्रतिपादक अब्राहिम मैस्लो थे जिन्होंने 1954 में प्रतिपादित किया। और मैस्लो ने 5 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। अंतिम 2 उच्च स्तर की थी जो आत्म वर्ड से शुरू होती है। आत्म मैंने खुद की, आत्म सिद्धि की, आत्म सम्मान की। आत्म सिद्धि की, आत्म सम्मान की। तो आत्म सिद्धि आत्म सम्मान उच्च स्तर की आवश्यकता है, क्योंकि मैस्लो ने 5 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। और का पूरा नाम था अब्राहिम मैस्लो और ये 1954 में उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्टूडेंट्स, मैस्लो ने 5 प्रकार की मूल जो आवश्यकताएं बताई थी उनमें से आत्म सिद्धि, आत्म सम्मान, आत्म सिद्धि, आत्म सम्मान दोनों उच्च स्तर की आवश्यकताएं मानी गई हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी होती है। तो उच्च स्तर की आपकी 2 होती है, आत्म सिद्धि, आत्म सम्मान। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतिम स्तर की 2 आवश्यकताएं कौन सी होगी, एक आत्म सिद्धि की और एक आत्म सम्मान की। अब है निम्न स्तर की। प्रथम 3 निम्न स्तर की कौन कौन सी आपकी? शारीरिक आवश्यकता, जैसे पहले शरीर को आवश्यकता होगी भूख की, प्यास की। फिर सुरक्षा आवश्यकता, खतरे में सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता होगी, जैसे भोजन पानी मिलेगा। फिर अपने किसकी सुरक्षा होगी? आपको अपने आवास की सुरक्षा होगी, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको घर चाहिएगा। फिर है तीसरा आपको स्नेह और प्यार की आवश्यकता होगी, रोटी कपड़ा और मकान। जैसे आंतरिक आवश्यकता आपकी भूख प्यास है, भूख प्यास आपकी शरीर की आवश्यकता कहलाएगी। फिर खतरे से सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा होगी, आपको एक घर की ज़रूरत होगी, आवास की ज़रूरत होगी। और फिर आपको स्नेह और प्यार की आवश्यकता होती है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि पहले आवश्यकता शरीर की पूरी करेंगे, फिर घर की आवास की करेंगे और फिर स्नेह और प्यार की करेंगे। ये तीनों ही आपकी निम्न स्तर की आवश्यकताएं कहलाई गई हैं। शारीरिक, सुरक्षा की, स्नेह और प्यार की। निम्न स्तर की 3, उच्च स्तर की 2। कौन कौन सी? आत्म सिद्धि, आत्म सम्मान। आत्म सिद्धि, आत्म सम्मान की आवश्यकता। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत, इसका प्रतिपादक C.L. हल ने किया। व्यवहार के अधिगम का जो प्रतिपादन है वो C.L. हल ने किया। इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवहार के अधिगम के सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि पर कि भी कितनी उनको आवश्यकता थी और किस किस आवश्यकता की संतुष्टि हो चुकी है, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति होने पर हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो लक्ष्य हमारा संतुष्ट हो जाता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत नाम दिया गया है। व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन C.L. हल ने किया था। सबसे पहले आपका है इस व्यवहार का प्रतिपादन C.L. हल ने किया। इसे चालक या न्यूनता का सिद्धांत है। व्यवहार के अधिगम के सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाता है।
इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर करता है। प्रोत्साहन का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन कॉफमैन, वोल्फ आदि ने किया था। यानी प्रोत्साहन का सिद्धांत क्या कहलाएगा आपका? कॉफमैन या वोल्फ। प्रोत्साहन का सिद्धांत कॉफमैन या वोल्फ आदि ने किया था। तीसरा है सक्रियता या उत्तेजना का सिद्धांत। तीसरा सक्रियता या उत्तेजना का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत सोलिस्ब्रे ने दिया था। सक्रियता उत्तेजना के सिद्धांत के बारे में सोलिस्ब्रे ने दिया था। उत्तेजना का सिद्धांत लक्ष्य अथवा सक्रियता की तीव्रता और साधारण क्रिया के बीच हुई कठिनाइयों द्वारा निर्भर करता है। उत्तेजना का सिद्धांत लक्ष्य अथवा सक्रियता की तीव्रता और साधारण क्रिया के बीच में आई कठिनाइयों पर निर्भर करता है। फिर आपका चालक सिद्धांत। चालक सिद्धांत का प्रतिपादक 1928 में चालक सिद्धांत का प्रतिपादक 1928 ईस्वी में प्रेरक की संकल्पना की। वुडवर्थ ने 1928 में प्रेरक की संकल्पना की। इसके बाद चालक के प्रत्यय का विकास हुआ। 28 में संकल्पना बिठाई, 32 में उसका विकास हुआ। इसीलिए इस प्रत्यय सिद्धांत का नाम समस्थापन था। यानी कि वुडवर्थ महोदय ने 1928 में प्रेरक की संकल्पना को याद किया और बाद में चालक के प्रत्यय का विकास 1932 में किया गया। इन्होंने एक प्रत्यय दिया जिसका नाम समस्थापन था। क्या स्टूडेंट्स? समस्थापन। इस प्रत्यय का नाम क्या था? समस्थापन था, जो चालक सिद्धांत द्वारा दिया गया। भूख, प्यास, नींद आदि प्रभावशाली प्रेरक है। चालक की संतुष्टि का अर्थ है उद्देश्यों को प्राप्त कर लेना। जैसे भूखा चालक खाना मिलने से क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। समस्थापन चालक प्रत्ययों का सबसे अधिक प्रभाव सीखने क्षेत्र में पड़ा है। यानी कि समस्थापन चालक प्रत्ययों का सबसे अधिक प्रभाव सीखने के क्षेत्र में पड़ा है। यानी कि भूख, प्यास, नींद आदि सारे के सारे प्रभावशाली प्रेरक है। दूसरा, चालक की संतुष्टि का अर्थ उद्देश्यों को प्राप्त कर लेना। चालक की संतुष्टि का अर्थ है उद्देश्यों को प्राप्त कर लेना। जैसे भूखा चालक खाना मिलने से क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। समस्थापन चालक प्रत्ययों का सबसे अधिक प्रभाव सीखने के क्षेत्र में ही पड़ता है। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रणेता कौन था? हर्ट्जबर्ग। अभिप्रेरणा के स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रणेता हर्ट्जबर्ग था। 1966 में नया सिद्धांत दिया गया था। हर्ट्जबर्ग ने आवश्यकता को दो भागों में बांट दिया, स्वास्थ्य कारक व प्रेरक। हर्ट्जबर्ग ने आवश्यकता के दो भागों में विभाजित कर दिया, स्वास्थ्य कारक व प्रेरक। यह सिद्धांत शिक्षक के कार्य को सुव्यवस्थित व छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रभावी परिस्थितियां उत्पन्न करता है। यानी कि यह सिद्धांत जो है वो शिक्षक के कार्य को सुव्यवस्थित और छात्रों को प्रेरित करने के लिए एक प्रभावी परिस्थितियां पैदा करता है। फिर नेक्स्ट आपका लिंडसले सक्रियता सिद्धांत। यानी कि लिंडसले का सक्रिय सिद्धांत है। इसे उत्तेजना का सिद्धांत के नाम से भी जाना गया है। इसके प्रणेता लिंडसले थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? लिंडसले सक्रियता सिद्धांत। इसका प्रतिपादन 1951 में किया गया था। यानी उत्तेजना के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके प्रणेता लिंडसले थे, जिन्होंने 1951 में इसका प्रतिपादन किया था। इस मत के अनुसार मस्तिष्क का वो भाग जहाँ उत्तेजना पर मस्तिष्क आवरण में जाती है, जहाँ की उत्तेजना कहाँ जाती है? पर मस्तिष्क आवरण में जाती है, अल्फा वेव का लोप हो जाता है। जब आपकी उत्तेजना पर मस्तिष्क आवरण में जाएगी तो अल्फा वेव का लोप हो जाता है। यह रेटिक्यूलर सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये रेटिक्यूलर सिस्टम कहलाएगा। प्रेरणा की स्थिति में चाहे वह भाव प्रलोभन या उद्दीपक के कारण पैदा हुआ हो, सबसे पहले रेटिक्यूलर सिस्टम ही उत्तेजित करता है। देखिए, प्रलोभन या उद्दीपक के कारण पैदा होता है और सबसे पहले क्या कहलाता है? रेटिकुलर सिस्टम ही उत्तेजित किया जाता है। फिर आपका मर्रे का आवश्यकता सिद्धांत। यानी कि इससे अगला जो सिद्धांत आपका वो है मर्रे का आवश्यकता सिद्धांत। हेनरी मर्रे ने इसका प्रतिपादन 1938 में किया था। नाम से क्लियर है, मर्रे का आवश्यकता सिद्धांत। यानी कि हेनरी मर्रे ने इसका प्रतिपादन 1938 में किया। मर्रे ने अनेक प्रश्नों के आधार पर 27 महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का वर्णन किया। मर्रे ने
अपनी अनेक परीक्षणों के आधार पर 27 महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का वर्णन किया। इन्होंने टैट, वैट, एससीटी आदि 27 प्रकार के परीक्षण किए। यानी कि मर्रे महोदय के द्वारा अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादक 1938 में किया था, उसमें 27 महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का वर्णन किया और उनमें से कुछ टैट, वैट और एससीटी भी है स्टूडेंट्स। दोबारा फिर देखते हैं। मर्रे का आवश्यकता सिद्धांत, हेनरी मर्रे ने इसका प्रतिपादन 1938 में इसका प्रतिपादन 1938 में किया और मर्रे ने अपने परीक्षणों के आधार पर 27 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं बताई हैं। इनमें से टैट, वैट, एससीटी आदि 27 प्रकार के परीक्षण दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत, कि व्यक्ति को जो उपलब्धि मिलती है उसकी प्रेरणा का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन डेविड सी मैक्सीलैंड ने 1961 में किया। उपलब्धि प्रेरक से तात्पर्य एक ऐसी प्रेरणा से होता है जिसमें प्रेरित होकर व्यक्ति इस शैली से कार्य करता है कि उसे उसके अधिक से अधिक क्या मिल सके, सफलता मिल सके। मैक्सीलैंड नाम है और इसका प्रतिपादन किसने किया था? डेविड मैक्सीलैंड ने 1961 में किया था। उपलब्धि प्रेरक से तात्पर्य एक ऐसी प्रेरणा है जिससे प्रतिपादित होकर व्यक्ति इस शैली से अपने काम को करता है और उसमें उसको अधिक से अधिक सफलता मिलती है। एटकिंसन या होयंगा ने इस पर विस्तृत कार्य किया 1964 ने और वाइमर का उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत दिया गया था 1974 में। स्टूडेंट्स, वाइमर का उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत 1974 में, एटकिंसन या होयंगा ने भी इस पर विस्तृत कार्य किया 1964 में और जो डेविड सी मैक्सीलैंड थे उन्होंने कार्य किया 1961 में। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाते हैं। मैक्सीलैंड 1961 में, एटकिंसन होयंगे 1964 में और वाइमर ने 1974 में। फिर आपका अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत। स्टूडेंट्स, अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत के प्रणेता कुर्ट लेविन थे। देखो, अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? कुर्ट लेविन थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उन घटकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके वातावरण के मध्य कार्य करते हैं। यानी इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उन घटकों द्वारा प्रभावित होगा जो उसके वातावरण के द्वारा व्यवहार किया जाता है। अभिप्रेरणा के घटक कौन कौन से हैं? उत्तेजना, प्रोत्साहन, प्रशंसा व निंदा होगी, प्रतियोगिता या सहयोग मिलेगा, नवीनता आएगी, कक्षा का वातावरण भी देखा जाएगा, आकांक्षा का स्तर, दंड का स्तर, सफलता व असफलता, प्रगति का ज्ञान, रुचि और आवश्यकताओं का ज्ञान। ये सारी आपकी 11 प्रकार की प्रेरणा के घटक और विधियों में काम आते हैं। स्टूडेंट्स, उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन, दंड, प्रशंसा व निंदा, सफलता असफलता, प्रतियोगिता एवं सहयोग, फिर आपका प्रगति या ज्ञान, नवीनता, रुचि आवश्यकताओं का ज्ञान और लास्ट कक्षा का वातावरण। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सिद्धांत और उसकी डेफिनेशन, उसका चक्कर, उसके चरण, ये सारे हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। कल हम किस किस साइकोलॉजिस्ट ने किस किस के प्रकार के जो आपके प्रेरक है वो बताए हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।